ओम शांति। आज है 23 दिसंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोलकर बैठो। क्या कहा बाबा ने? आंखें खोलकर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। प्रश्न है, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण क्या है? उत्तर, क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कहकर बहुत धक्के खिलाए हैं। बाबा कहते हैं, सर्वव्यापी है तो कहां से मिलेगा? फिर कह देते हैं, परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे? और ढूंढेंगे किसको? इसीलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया है। तुम निश्चय से कहते हो, बाबा परम धाम से आए हैं। हम बच्चों से इन ऑर्गन्स के द्वारा बात कर रही हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी, बाबा कहते हैं, कोई चीज होती नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। यह किसने कहा और किसको कहा? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों आत्माओं से बोला। आत्माओं ने ऑर्गन से सुना कि बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, अपने आप बाप को याद करते हो। बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें खुली हुई हों। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद रहती है। आंखें बंद करने की बाबा कहते हैं दरकार नहीं। आत्मा जानती है कि मेरा बाप इन ऑर्गन से मेरे से बात करते हैं। परम धाम से आए हैं इस पतित पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। बाबा कहते हैं, यह बुद्धि में है, आंखें तो खुली हुई हैं। बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। कौन सुनाते हैं? परमपिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है, वह बदलता रहता है। एक शरीर लिया, छोड़ा, फिर दूसरा लिया तो नाम भी दूसरा पड़ेगा। बाबा कहते हैं, आत्मा का नाम बदलता नहीं है। आत्मा का नाम बदलता नहीं है। बाप कहते हैं, मैं भी आत्मा हूं। याद रखें क्या कहा बाबा ने? मैं भी आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो। मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूं। इसीलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं। सुप्रीम ऊंचे ते उच्च को कहा जाता है। उच्च आत्माएं भी हैं तो नीच आत्माएं भी हैं। कोई पुण्य आत्मा, कोई पाप आत्मा। बाप कहते हैं, मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव है। नाम तो जरूर चाहिए ना। न जानने के कारण कह देते हैं, नाम रूप से न्यारा है। परंतु नाम रूप से कोई न्यारी चीज बाबा कहते हैं हो न सके। जैसे आकाश है, कोई चीज तो नहीं है ना, पोलार ही पोलार है। उनका भी बाबा कहते हैं, नाम तो है ना आकाश, बहुत सूक्ष्म तत्व है। क्या कहा बाबा ने? बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं, वह भी पोलार है। वह भी पोलार है, आकाश में बैठे हैं। फिर उनसे भी ऊपर और है आकाश, उसमें भी आत्माओं के बैठने की जगह है। आज बाबा ये भी बता रहे हैं, वह भी आकाश है, जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। यह 3 तत्व हैं, स्थूल, सूक्ष्म और मूल। आत्माएं तो जरूर पोलार में रहेंगी ना। तो 3 आकाश हो गए,
बाबा ने कितने आकाश बताए? 3 आकाश। इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए। मूल वतन में खेल नहीं होता, उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। बाबा कहते हैं वहां आत्माएं निवास करती हैं ब्रह्म तत्व में। वह ऊंचे ते ऊंच 3 लोक अर्थात 3 मंजिल है दुनिया की। ऐसे नहीं सागर के नीचे कोई लोक है। बाबा कहते हैं पानी के नीचे फिर भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो यह 3 लोक, साइलेंस, मूवी और टॉकी। बाबा, यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं। क्या शिव बाबा को आंखें बंद करके याद करना है? बाबा पूछते हैं, नहीं। दूसरे लोग आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती हैं। मनुष्य खुद कह देते हैं। क्या कहते हैं? परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। फिर कहते हैं पत्थर भीतर सब में है। 24 अवतार हैं, कच्छ-मच्छ अवतार हैं। वास्तव में है सब झूठ ही झूठ। बाबा कहते हैं ईश्वर को सर्वव्यापी कह कितना रोला कर दिया। भक्ति मार्ग है ही धक्का खाने का मार्ग। मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं। अब भक्त भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से, धक्कों से बचाओ। जब यहाँ आकर मिलते हैं, बाबा कहते हैं जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, परंतु आप मिले नहीं। अरे कब से धक्के खाए बाबा, यह पता नहीं। अब बाबा समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मीठे बच्चे, ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं। जहां भी पानी होगा वहां जाकर स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम। असल है आत्मा और परमात्मा का मेला, परंतु भक्ति में फिर वह सागर और पानी का मेला बना दिया। देश देशांतर मेला लगता है, वह है पानी में स्नान करने का मेला। बाबा कहते हैं कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं भी मानते। कई तो न भक्ति को न ज्ञान को मानते। बस मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है, नेचर ही है। अनेक मतें हैं। बाबा कहते हैं एक ही घर में स्त्री की मत है, एक ही घर में स्त्री की मत और एक पुरुष की मत हो जाती है। पुरुष की मत और हो जाती है, यानी दोनों की मतें डिफरेंट है। एक पवित्रता को मानेंगे और दूसरा नहीं मानते। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है। क्या मिल रही है? श्रीमत मिल रही है। बाबा कहते हैं गाया भी हुआ है श्रीमत भगवान वाच्य। उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म अभी है नहीं। अंडरलाइन, देवी देवता धर्म अभी है नहीं। निशानियां चित्र है जिससे सिद्ध है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह राज्य करके गए हैं। पुरानी से पुरानी चीज है देवी देवताओं की। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं वह तो कहेंगे गॉड श्री नारायण। बाबा कहते तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिसको बैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण बैकुंठ का मालिक था, सतयुग का प्रिंस था। फिर वही कृष्ण द्वापर में कैसे गया? उसी नाम रूप से तो आ न सके। वो जो चैतन्य था उनके जड़ चित्र यहाँ है। वो जो चैतन्य में था उनके जड़ चित्र बाबा कहते हैं यहाँ है, परंतु वह आत्मा कहाँ गई ये कोई भी नहीं जानते। बाप बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? आत्मा 84 जन्म लेते अभी यहाँ पाठ बजा रही है। भिन्न नाम रूप देश काल का पाठ बजाती आई है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। नाम रूप देश काल, बाबा ने क्या कहा? नाम रूप देश काल, मित्र संबंधी
सब अलग अलग हैं, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। तुम जानते हो, अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम सो देवी देवता बनेंगे। सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वह गर्भ जेल नहीं, गर्भ महल होगा। यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजा भोगते हैं, दुख होता है, तब कहते हैं बस अभी बाहर निकालो, हम फिर पाप नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं परंतु, क्या कहा बाबा ने? परंतु बाहर माया का राज्य होने के कारण फिर से पाप करने लग पड़ते हैं। वहां गर्भ महल में आराम से रहते हैं। तो बाबा कहते, सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको ही समझाता हूँ। अच्छा, बाबा कुंभ के मेले पर समझाते हैं। बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है। अभी वह कोई संगम तो है नहीं, संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। बाबा कहते हैं ये तो नदियों का संगम है, 2 नदियां मिलती हैं। वह फिर कह देते हैं तीसरी नदी गुप्त है। क्या कहते हैं? तीसरी नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी कोई होती नहीं है, ही 2 नदियां। देखने में भी 2 आती हैं, एक का पानी सफेद, एक का मैला दिखाई देता है, और तो कोई है नहीं। गंगा जमुना है, 3 नहीं है। यह भी झूठ हुआ ना। संगम भी नहीं। बाबा कहते हैं संगम भी नहीं है। कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्रा मिलती हैं। नाव में बैठ उस पार जाते हैं, वहां मेला लगता है। कितनी मेहनत करते हैं। अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहां भी शिवलिंग की मूर्ति है, वह घर में भी रख सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? वह घर में भी रख सकते हैं, फिर वहां जाने की दरकार नहीं। यह भी धक्का खाना, ड्रामा में नोंद है। त्रिवेणी में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? त्रिवेणी में। समझते हैं वह पतित पावनी है। कोई कोई को यह भी मालूम नहीं नदियां कहाँ से आती है। पहाड़ से आती हैं, परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं। बाबा कहते हैं बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने के कारण बर्फ जम जाती है। फिर धूप लगने के कारण जब बर्फ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। अब विचार करो कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है या ज्ञान नदियां? वह पानी का सागर और नदियां। बाबा कहते हैं बहुत अंधकार है, बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं। अब उनको कैसे बताएं कि ये पतित पावनी नहीं है, यह तो बरसात का पानी है, बादलों से आता है। बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं। पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ। आत्माएं कहती हैं, क्या कहती हैं? हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा रहम करो। बाबा समझाते हैं यह भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन बनते नहीं। यह नदियां तो अनादि हैं ही, पानी है पीने और खेती करने के लिए, वह कैसे पावन करेगा? अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं आता हूं तुमको पावन बनाने। सतयुग पावन दुनिया थी और यह है पतित दुनिया। जो पावन थी वही 84 जन्म ले पतित बने हैं, इसीलिए फिर पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं। आधा कल्प से उतरती कला होती आई है। भारत सतयुग में बहुत सुखी था, पावन था, अब दुखी है क्योंकि पतित है, इसलिए पुकारते हैं ओ गॉड फादर। फिर कह देते हैं उनका नाम रूप है नहीं, तब पुकारते हैं किसको है, यह भी समझते नहीं। जैसे कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है। क्या कहते हैं? आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है अजब सितारा।
आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है। टीका भी यहाँ लगाते हैं और कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, वह कभी मिट नहीं सकता। यह सारा नाटक इमॉर्टल है, चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं सृष्टि एक जगह खड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वह अब नहीं है। जरूर जब ना हो तब तो मैं आऊं। मैं आकर, बाबा कहते हैं, मैं आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तो चक्र फिरता रहता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाबा कहते हैं सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। और फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है ना, कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं। बाप सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कहते कि आंखें बंद करके मुझे याद करो। बाबा कहता है खाते पीते चलते मुझे याद करना है। अंडरलाइन। एक तो बाबा ने आज ये कहा है कि आंखें बंद करके मुझे याद नहीं करना, और कहा है चलते फिरते, है ना, खाते पीते मुझे याद करना है। आंखें बंद कर खाना खाएंगे क्या? मक्खी अंदर चली गई तो? बाबा कहते हैं मक्खी अंदर चली जाए तो तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि बाबा हमको पढ़ा रही हैं। वह कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। क्या कहा बाबा ने? मुझे याद करोगे तो पावन बनोगे। जितना समय यात्रा में रहते हैं तो मनुष्य पवित्र रहते हैं, लौट कर आते हैं तो घर में फिर पतित बन जाते हैं। तुम्हारी रूहानी यात्रा जो बाप कराते हैं, बाप कहते हैं तुमको अमर लोक में चलना है तो मुझे याद करो। आत्मा पवित्र, बाबा कहते हैं आत्मा पवित्र होने से ही तुम उड़ सकेंगे। अंत मते सो गति होगी। बाप की श्रीमत से ही सदगति मिलती है। श्रीमत कहती है हे आत्माएं, मामी कम याद करो तो खाद निकल जाए और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सतयुग त्रेता में तुम पावन थे। फिर बाप से पूछेंगे ना कि तुमको पतित किसने बनाया। यह भी अभी तुम बच्चे समझते हो कि जब से रावण राज्य शुरू होता है तो पतित बन पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है, फिर तुमको सुख तो नई दुनिया में मिलना है। वह मैं ही आकर देता हूँ। हम तुमको पावन बनाते हैं, वह तुमको पतित बनाते हैं। बाबा कहते मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देते हैं। यह खेल है। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। क्या कहा बाबा ने? रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, उसका बुत बनाकर जलाते हैं। कभी देखा शिव का चित्र उठाकर जलाएं? नहीं, शिव तो है निराकार, राम सुख देने वाला है, उनको कैसे जलाएंगे? दुख देने वाला है रावण। कहते हैं यह अनादि जलाते आए हैं। तो क्या शुरू से ही रावण राज्य था? राम राज्य हुआ ही नहीं। यह सब समझाना पड़े। रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह किसी को पता नहीं। आधा कल्प से शुरू होता है। बाबा कहते तुम सब द्रौपदियां पुकारती हो। क्या कहा बाबा ने? तुम सब द्रौपदियां पुकारती हो बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो हमको पतित बनना ही नहीं है, हिम्मत चाहिए ना। क्या बाबू कहा बाबा ने? अरे तुम बोलो हमको पतित बनना ही नहीं है, हिम्मत चाहिए। नष्टो मोहा बनना है। मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्टो मोहा बनेंगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पतित बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगी। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। बाप से वर्षा लेने के लिए, बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोह बनना है। आंख खोलकर बाबा को याद करना है। क्या करना है? आंखें खोलकर बाबा को याद करना है, नष्टो मोह बनना है, सबको बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। वरदान है, सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण करने कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा कहते हैं मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आवाहन करो वो शक्ति प्रैक्टिकल रूप में आपको अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर करो और वो हाजिर हो। ऐसे भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की। शक्ति तो उसे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियां ऑर्डर में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें। 1 सेकंड का भी फर्क ना हो। बाबा ने क्या कहा? सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें, 1 सेकंड का भी फर्क ना हो। बाबा कहते हैं प्रसन्नता का आधार है संतुष्टता की शक्ति। प्रसन्नता का आधार है संतुष्टता की शक्ति है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।